उड़ती सवार री ऑटो। गोरखपुर नाम के गांव में कबीर नाम का एक ऑटो वाला रहता था। वो बहुत ही मेहनती था। उसी गांव में सुधीर नामक एक युवक रहता था जो कुछ भी कामकाज नहीं करता था और पागलों की तरह इधर उधर घूमता रहता था। एक दिन सुधीर ने ऑटो रोककर कहा, ऑटो ऑटो, अस्पताल चलोगे क्या? हाँ हाँ चलूंगा, 200 रुपए होंगे। ठीक है, दे दूंगा, लेकिन मेरे पास नोट नहीं है। मैं तुम्हें गूगल पे कर दूंगा। अच्छा ठीक है, मेरे नंबर पे कर देना। कबीर सुधीर को गूगल पे करने के लिए कहता है। ये लो गूगल पे। ऐसा कहकर वो एक चित्र गूगल पे स्टिकर दिखाता है। अरे मैंने कहा गूगल पे करने के लिए, ये स्टिकर क्यों दिखा रहे हो? हाँ, मेरे पास ये गूगल पे का स्टिकर ही तो है। कबीर को कुछ भी समझ में नहीं आता। वो इधर उधर देखता रहता है। इतने में उसकी नजर अस्पताल के बोर्ड पर पड़ती है। तभी जाकर उसे पता चलता है कि ये अस्पताल पागलों का अस्पताल है। वो बिना कुछ कहे सुधीर को अंदर छोड़कर वहां से चला जाता है। उसे ऑटो में एक बैग दिखाई देता है। वो उस बैग को खोलकर देखता है। इतने में ही वो बैग आवाज करते हुए फूट जाता है। कबीर थोड़ी दूर जाकर गिरता है। उसका चेहरा पूरा काला हो चुका था। इस बैग में तो बम था, शायद उसी बेवकूफ ने रखा होगा। कुछ दिनों के बाद कबीर ऑटो ना रहने के कारण उदास होकर बैठा रहता है। तभी उस ओर एक महर्षि आते हैं। कबीर अपनी समस्या के बारे में उन्हें बताता है। तब वो ऋषि कबीर को एक उड़ने वाला ऑटो प्रदान करते हैं। कबीर उस ऑटो में लोगों को बैठाकर ज्यादा पैसे कमाने लगा। ये ऑटो की खास बात थी कि कोई भी गुनाहगार उसमें बैठ जाता है तो वो ऑटो गोल गोल घूमकर उनको नीचे गिरा देता। एक दिन उस ऑटो में एक शराबी बैठता है तो ऑटो उसे गोल गोल घुमाकर नीचे गिरा देता है। एक चोर भागते हुए चोरी का बैग लेकर ही उसमें बैठता है। तब भी ऑटो उसे गोल गोल घुमाकर भगा देता है। कबीर इस तरह ऑटो से सबकी सहायता करता रहता है। इस तरह कबीर का अच्छा नाम हो जाता है। सारे गांव वाले उस उड़ने वाले ऑटो के बारे में चर्चा करने लगे और सभी लोगों को वो ऑटो बहुत पसंद आया। एक दिन दो व्यक्ति बातचीत कर रहे थे। अरे कबीर भाई की ऑटो में बैठेंगे तो हवा में सैर कर सकते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, अपनी मंजिल तक तुरंत ही पहुंच सकते हैं। इस तरह सभी लोग कबीर के ऑटो में बैठना चाहते थे। कबीर की कमाई भी अच्छी हो जाती है। अब कबीर के पास बहुत पैसा आने लगता है। इस तरह उसका घमंड भी बढ़ जाता है और वो मेहनत करना छोड़ देता है। कुछ दिनों बाद एक दिन कबीर अपने ऑटो में बैठकर उसे उड़ाने की कोशिश करता है, लेकिन वो ऑटो नहीं उड़ता। कबीर की आंखें खुलती हैं और वो बहुत दुखी हो जाता है। हे ऋषिवर, आप कहाँ हैं? मुझे इस संकट से निकालिए। इतने में ऋषि आते हैं। मेरे ऑटो को क्या हुआ? ये हवा में क्यों नहीं चल रहा? तुम इन दिनों बहुत ही घमंडी और आलसी हो गए हो। ऑटो तुम्हारी मेहनत और अच्छे गुणों के कारण दिया गया है। तुम इन अच्छे गुणों को छोड़कर और पैसों के घमंड में आ गए, इसलिए मैंने इस ऑटो की शक्ति वापस ले ली। मुझे माफ कर दीजिए, मेरी अक्ल घास चरने चली गई थी। आसानी से पैसे हाथ में आ जाने के कारण मैं मेहनत करना भूल गया हूँ। अभी मुझे ये उड़ने वाला चमत्कारी ऑटो नहीं चाहिए। मैं पहले की तरह अपनी मेहनत पर ही अपना जीवन बिताना चाहता हूँ। बेटा, हमेशा मेहनत करने वालों की ही भगवान सहायता करते हैं। तुमने अपनी गलती स्वीकार की है, इसलिए मैं तुम्हें ऑटो की उड़ने की शक्ति फिर से प्रदान करता हूँ। ये कहकर वो वहां से चले गए। उस दिन से कबीर मेहनत से काम करते हुए सुखी जीवन बिताता है। मेहनत करने वालों के साथ हमेशा अच्छा ही होता है। आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।
और यदि आप ऐसी ही और भी कहानियां सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया। सिंगर तोता। राजू ने अपने गांव में एक किराने की दुकान शुरू की। राजू की दुकान के सामने ही एक गांव की पुरानी दुकान थी। उस दुकान का नाम चंदू किराना स्टोर था। पुरानी दुकान होने के कारण लोग उसी दुकान से सामान लेना पसंद करते थे, इसलिए बहुत कम ग्राहक आते थे। एक दिन राजू दोपहर को अपने घर जा रहा था। उसे रास्ते में एक पेड़ के नीचे एक तोता बुरी हालत में पड़ा हुआ मिला। राजू तोते को लेकर अपने घर चला गया। उसने तोते की जख्म पर मलहम लगाया और उसे एक पिंजरे के अंदर रख दिया। राजू शाम को रेडियो एफएम पर गाने सुना करता था और तोता ध्यान लगाकर गाने सुनता था। एक दिन राजू ने देखा तोता ठीक हो गया है। उसने उसे पिंजरे से निकालकर छोड़ दिया। तोता उड़कर पास ही के एक पेड़ पर जाकर बैठ गया। थोड़ी ही देर में राजू ने एफएम शुरू किया। तोता फिर से राजू के पास आकर गाने सुनने लगा। राजू समझ गया कि तोता उसके पास ही रहना चाहता है और कुछ ही दिनों में तोता बहुत अच्छा सिंगर बन गया। राजू तोते को अपने साथ दुकान पर ले जाता। ग्राहकों को देखकर तोता कहता, हमें तुमसे हुआ है प्यार, हम क्या करें, तुम ही बताओ दिल क्या करे। इस तरह गाने गाने लगा। अरे वाह राजू, तोता बड़ी सुरीली आवाज में गाता है। लगता है इंडियन आइडल यही ले जाएगा। फिर एक बुढ़ी औरत दुकान पर आती है। कब तक जवानी छुपाओगे रानी, कुंवारों को कितना सताओगे रानी। और बुढ़ी वहाँ पे नाचने लगती है। यह देखकर सब हंसने लगते हैं। अरे मैं अभी जवान हूँ, ये तोता समझ गया लेकिन तुम नहीं। चलो मुझे 2 किलो शक्कर दो। राजा को रानी से प्यार हो गया, पहली नजर में पहला प्यार हो गया। वाह क्या गाता है तू, तेरा नाम तो रंगीला सिंगर होना चाहिए। और बुढ़ी औरत सामान लेकर वहाँ से चली जाती है। ऐसे ही धीरे धीरे सिंगर तोते की बात पूरे गांव में फैल गई और राजू की दुकान पर भीड़ बढ़ गई। इसे देखकर चंदू दुकान बहुत जलने लगा। अरे पिताजी, उस सिंगर तोते की वजह से दिन ब दिन उस राजू की दुकान पर भीड़ बढ़ती जा रही है। हमें भी तोता लाना चाहिए। ठीक है, ले आओ। और चंदू का लड़का भी एक तोता ले आता है। तभी एक ग्राहक आता है और कहता है, अरे ओ चंदू, ये चिट्ठी लो और सामान घर पहुंचा देना। अरे बड़े बदतमीज किस्म के इंसान हो तुम, तो पैसे की अकल नहीं। चंदू नहीं, सर कहो सर। अरे चंदू, तुम्हारा तोता तो मेरी बेइज्जती कर रहा है। छोड़ो, मैं राजू की दुकान से ही सामान लेकर आता हूँ। अरे रुकिए तो। और ग्राहक निकल जाता है। अरे नालायक, ये तो ग्राहक ही भगा रहा है। रिश्ते में हम तुम्हारे बाप लगते हैं। नाम है शहंशाह, और शहंशाह के सामने किसी पर चिल्लाने का नहीं। ये तो मुझ पर ही चिल्ला रहा है। नहीं, नहीं चाहिए ऐसा तोता। इसकी जगह किसी बंदर को ले आते। कम से कम तेरे जैसे निकम्मे की जगह कोई काम तो करता। दूसरे दिन राजू की दुकान पर एक लड़की आती है। मुझे ये घर का सामान चाहिए, पैक करा दो। दोनों एक दूसरे की आंखों में देखने लगते हैं। आंखों ही आंखों में इशारा हो गया, तुमको देख जीने का सहारा हो गया। और लड़की शर्मा जाती है और कुछ दिनों में राजू उस लड़की से शादी भी कर लेता है। चंदू का लड़का तभी बोलता है, पिताजी देखिए, गांव में सब कह रहे हैं राजू की शादी उस सिंगर तोते की वजह से हो गई है। हाँ तो उस तोते से कहता हूँ तेरी भी शादी किसी गधे से करवा दे। एक काम करने को कहा था, उसे भी ठीक से नहीं कर सका। ठीक है पिताजी, आपने जो कहा है मैं वही करूँगा। चंदू का लड़का दूसरे दिन दुकान पर बंदर को ले आता है। अगले दिन उसकी दुकान पर मुखिया की लड़की आती है
और बंदर लड़की के सर पर जाकर बैठ जाता है और लड़की रोकर भाग जाती है। थोड़ी देर बाद दुकान पर बहुत सारे लोग आकर और दुकान में तोड़ फोड़ करते हैं। राजू शाम को दुकान बंद करके अपने तोते को हाथ पर लेकर चंदू की दुकान की ओर जाता है। अरे चंदू जी, ये बंदर क्यों लाए हो? मेरे बेटे की शादी है, बस उसी में नचवाने के लिए लाया हूँ। और शादी में गाना हम गाएंगे, मुबारक हो तुमको ये शादी तुम्हारी, सदा खुश रहो तुम, दुआ है हमारी। बस तुम ही बाकी थे, जाओ जाओ जाओ। और राजू वहां से चला जाता है। चंदू अंदर जाकर अपने बेटे को मारने लगता है और कहता है, तुझे किसने कहा था बंदर लाने के लिए? हाँ, उससे अच्छा एक गधा ही ले आता। जाओ, इस बंदर को वापस करो। ठीक है पिताजी। दूसरे दिन चंदू का लड़का दुकान पर एक गधा लेकर आता है और उसे दुकान के बाहर बांध देता है। गधे को देखकर लोग हंसने लगते हैं। जब चंदू दुकानदार देखता है कि दुकान के बाहर गधा बांधा हुआ है, वह गुस्से से लड़के को कहता है, अबे गधे, अब ये गधा क्यों लाया है? तेरी अक्ल तो कहीं मारी गई है क्या? पिताजी, मेरी सुनो, पहले आपने कहा तोता लाओ, फिर कहा तोते के बजाय किसी बंदर को ले आते, जब बंदर को लाया तो कहा किसी गधे को ले आते। अब मैं कुछ नहीं लाऊंगा, पैसे खत्म हो गए। पैसे खत्म हो गए मतलब? अलमारी में जो आपने 2 लाख रुपए रखे थे, मैंने सब उसी में से खरीद लिया, अब पैसे नहीं है। अबे गधे के लड़के, मेरा मतलब है कमबख्त, तूने उन पैसों को क्यों हाथ लगाया? इतने सालों से मैंने वो पैसे जोड़े थे ताकि ये दुकान खरीद सकूं, और तूने ये तोता, बंदर और गधे के ऊपर सारे पैसे खर्च कर दिए। मैं बर्बाद हो गया। और वहाँ राजू अपने तोते के साथ आता है और कहता है, अरे चंदू जी, आपने ये क्या कर दिया? अपने पैरों पर खुद ही कुल्हाड़ी मार ली। हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था। मेरी कश्ती भी डूबी वहाँ जहाँ पानी कम था। और उस दिन के बाद चंदू की दुकान बंद हो जाती। आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और यदि आप ऐसी ही और भी कहानियां सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल